हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे सीवियरिटी एंड सीरियसनेस असेसमेंट ऑफ एडीआर। क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सीवियरिटी होती है हमारी एडीआर की और क्या सीरियसनेस होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बताइए, अपनी यूनिट फर्स्ट खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट हमने खत्म ही कर लिया है। तो आपके जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट के नोट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एंड कम्युनिटी टैब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको मैं ठीक कर रहा हूँ, होते हैं मैं उन्हें अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि कुछ इश्यूज़ वगैरह इंप्रूव कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे ही हम सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, मैं आपको फिर से वहाँ पर नोटिस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सीवियरिटी एंड सीरियसनेस असेसमेंट होता क्या है। तो वी डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच द एडीआर इन्फ्लुएंस द एवरीडे लाइफ ऑफ द पेशेंट। मतलब है किसी भी डिजीज का प्रोग्रेशन ज़्यादा हो रहा है या किसी की बॉडी में आपके जो एडीआर है वो ज़्यादा फैल रहा है, उससे हम यहाँ पे आपकी सीवियरिटी बोलेंगे। तो हम इन अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं कि अगर किसी की बॉडी में या पेशेंट है उसकी एवरीडे जो लाइफ है उसमें अगर उसे ज़्यादा एडीआर कॉज हो रही है, मतलब जो एडीआर है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं या बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है या बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की हैं, और तो वहाँ पे उन एडीआर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, कैसे उसे असिस्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम उस एडीआर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ मेडिकल इवेंट। इसके मेथड की बात करते हैं। मेथड ऑफ सीवियरिटी असेसमेंट क्या होता है? सीवियरिटी असेसमेंट की जो मेथड है उसे कर्ल्स एंड लेसगना ने इजीली तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली इन्हें हम देखेंगे, या माइनस सीवियरिटी कैसी होती है, मॉडरेट सीवियरिटी कैसी होती है, सीवियर सीवियरिटी कैसी होती है और लीथल सीवियरिटी कैसी होती है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हमारा माइनर। तो माइनर जैसा कि नाम से पता चल रहा है भाई, एडीआर होगा वो हमारा छोटा मोटा होगा, ठीक है। तो एंटीडोट और ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें ना ही किसी एंटीडोट की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही किसी ट्रीटमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है इसमें प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मे बी रिक्वायर्ड और नॉट। इसमें क्या है, हमारे जो प्रोलॉन्ग ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो हमारा नहीं करना पड़ेगा, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपका हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा क्योंकि जो आपका एडीआर आएगा वो आपका माइनर होगा। तो इससे क्या होगा, घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो एडीआर है वो आपका माइनर है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अब एंटीहिस्टामिन से आपको एलर्जी हो जाती है जो कि परमानेंट नहीं होती है, तो उसे इजीली रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड है आपका ओपोइड्स। ओपोइड्स की वजह से आपका क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन को भी हम इजीली तरीके से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉडरेट। अब मॉडरेट में क्या है, हाई रिस्क एडीआर देन माइनर एडीआर, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा एडीआर हो जाता है। हमारे माइनर रिस्क को देखें तो माइनर में थोड़ा होता है, फिर ज्यादा एडीआर हमारे मॉडरेट के अंदर आ जाता है, या हम बोल सकते हैं मिडिल एडीआर बोल सकते हैं हम इसे। चेंज इन ड्रग थेरेपी माइट रिक्वायर्ड सम चेंजेस इन द ड्रग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। जो हमारी ड्रग थेरेपीज होती हैं उनको चेंज करना पड़ता है और हमारी जो ड्रग्स होती है उनको भी चेंज करना पड़ता है, और जब कहीं जाके हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वहाँ पे कर पाते हैं। क्योंकि क्या होगा कि हमारी जो ड्रग होगी कहीं वो उसकी वजह से कोई एडीआर तो नहीं कॉज हो रहा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे, ड्रग थेरेपी चेंज करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके भाई एडीआर हमारा हो कैसे रहा है। इन सभी के बारे में हमें वहाँ पे पता चलेगा एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी हम उसे वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हॉस्पिटलाइजेशन में भी प्रोलॉन्ग बाई एटलीस्ट 1 डेज। मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हमारा अच्छी तरह से वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। मतलब एटलीस्ट आपका जो पेशेंट होगा वो हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि नसेड्स है, नसेड्स से वजह से आपको हाइपरटेंशन एंड एडिमा की ट्रीटमेंट हो सकती है जो आपके प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीवियर सीवियरिटी के अंदर क्या होता है, दिस क्लास इंक्लूड ऑल पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस दैट कैन कॉज द परमानेंट डैमेज टू दी एनी बॉडी ऑर्गन और माइट रिक्वायर्ड सीरियस मेडिकल केयर। जो सीवियरिटी होती है इसमें हमारे जो एडीआर रिएक्शन होती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, वो हमारी खतरनाक होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो भी परमानेंटली हमारा डैमेज हो सकता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसको हम ठीक करने के लिए या इस कंडीशन में हम इसमें क्या करेंगे, जो सीरियस हमारे मेडिकल केयर होती है और वो उसे ट्रीट करने का काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हाइजीन होती है, उसमें क्या होता है आपका हार्ट रिदम होती है वो आपकी एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे कि आपको चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और समटाइम्स इसकी वजह से हार्ट फेल भी हो जाता है और समटाइम्स इससे डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका लीथल। अब लीथल क्या है, ये और ज़्यादा सीवियर से भी ज़्यादा डैमेज हो गया, मतलब पूरी तरह से गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये वाली यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर सो डेंजर, में ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट मतलब चला गया,
सिंपल की बात करें तो एसिटामिनोफेन ओवरडोज, मतलब अगर एसिटामिनोफेन की अगर ओवरडोज लेंगे उससे उसे लीवर फेलियर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंटीकोगुलेंट में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमरेज, ह्यूमरेज में क्या होता है, जैसे अगर उसने एंटीकोगुलेंट की ड्रग ली उससे ह्यूमरेज कॉज हुआ, ह्यूमरेज कॉज हुआ। अब ह्यूमरेज में क्या होता है, अगर अच्छे से ट्रीटमेंट किया तो भाई वो ठीक ही हो जाएगा, अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। यही होता है आपका सीवियरिटी असेसमेंट, हम इसे बोल सकते हैं। बात करते हैं सीरियसनेस असेसमेंट, जो मैं आपको सिलेबस ऐसे नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सीरियसनेस असेसमेंट क्या होता है, सीवियरिटी असेसमेंट क्या होता है। सीरियसनेस बस आपको सुनना है और आपको लिखना। तो जो सीरियसनेस असेसमेंट क्या होता है, बेसिकली ये आपकी इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट की वजह से अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है और उसे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, वो हमारे सीरियसनेस असेसमेंट के अंदर आता है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा दिन तक, 1 महीना 2 महीना तक उसे हॉस्पिटल में एडमिट ही करना है, तो ये हमारे सीरियसनेस असेसमेंट के अंदर आ जाता है। अब इसमें भी क्या है, अकॉर्डिंग टू FDA क्राइटेरिया के बेस पे हमने इसे आपके डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं उनमें डिवाइड किया गया है। जैसे कि कैसी है, लाइफ थ्रेटनिंग, हॉस्पिटल प्रोलॉन्गेशन कितना है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है, डिसेबिलिटी मतलब है आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है, एंड परमानेंटली तरीके से आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से डेथ वगैरह भी हो सकती है। सो सिंपल सा बस इतना ही था आपका सीवियरिटी एंड असेसमेंट के अंदर। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे मैनेजमेंट ऑफ ADR, जो कि आपके इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है। देन आपका जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको खुद पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ईजी है, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। देन उसके बाद हम डायरेक्टली जो सेकंड यूनिट होगी उसे हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि सीवियरिटी एंड सीरियसनेस असेसमेंट ऑफ ADR क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। सो जय हिंद, जय भारत।